કર્યા આવે. हाँ ठीक है, बात है सब कुछ हम लोग ज़्यादा नहीं जानते, इधर की बात पूछो तो बता नहीं उतना लेना न देना मगन ओम नमो देवी ये न महेशेण महात्मा नाम बदले भागों को देखा तो श्री देवी वाच जालपन तो संबंध बुद्धि छठम पूरी छेन तो भजन दिखुला तो आसन तो कारण काम तो राणारी विजय रूपिणम पशुनाम संदेव रचित माता गजकर्णम विशांतम माताराम गति जाते सत्ता अथवा हम त्वाम गमिष्यामि एवं ज्ञात्वा सद्बुद्धे तथा कुरु व्यासवाद एक तो साथ देते उत्तम बाण रोजगार ओहो सदस्य यथेच भास्करम उत्तम देवी भास्कर तत्ता शरण आगच्छ गदा पाणी भास्करम जगान भास्करम कृत प्रपात समरे पतिते भास्कर सैन्य मग्न आज गांव रणे देवी थी धरण बाण धरो सीमा परम युद्धम बभू तुम लोग भगवता बाण सत्य
हत्वा त्वां वदिष्यामि तत्सुतावचनं सोपितान्तरशासित्वा परस्परं भैदं कातराणां सुवर्णां बलवर्धनं देवी चे क्षेत्र दर्शा रणे मगने चकार गदाघातं सिंहातं अंबिकातं समालोक्य खड्गेन छिन्ने मस्तके भूमोपपातं जय शत्रं ऋषय सिद्ध गंधर्व विद्याधर के नया मस्तके जय जय श्री देवी भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे द्योदशोत्सव हरि ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिहाय विदितों यथा नित्या यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। वो लगाने वाला आज कहाँ का जीवन कहाँ है? वो लगाने वाला जीवन नहीं है। हाँ लगाओ। वो बड़ौदा से बेटी आया कि कल बड़ी अच्छी आवाज मेरे को कल ऊपर लगा दिया था। परसों कहते ऊपर खटपट आवाज आएगी, कल मैंने कहा यहाँ पे तो विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमाया भूतं यथा नित्यया यं साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाखिलबन्धां परमधाम नमाम्यत वागीशायशवदने लक्ष्मीर्ति वक्षसि यस्यास्ते हृदयेशं तं निसङ्गम् अहं भजे। हे भद्रकाली बगले कमले जटारे धूमावती इसको इसको यहाँ ये यहाँ लगे इसको जरूर दिया ये तुम मेरे से कम जानते हो इसमें लगा हाँ ये बेटर चालू करो। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमाया भूतं यथा नित्यया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्री वागीशाय शवदने लक्ष्मीर्ति वक्षसि यस्यास्ते हृदयेशं नित्यं निसङ्गम् अहं भजे। हे भद्रकाली बगले कमले जटारे धूमावती चतुर्सुन्दरि छिन्नमस्ते मातङ्गी षोडशी महाभुवनेश्वरीति देवी नमामि शिरसा परमार्थदात्रीं देवी नमामि शिरसा परमार्थदात्रीं या माया महिषासुरप्रमथिनीं या माहेश्वरोन्मुखिनीं या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डदलनीं या रक्तबीजासनीं शक्तिः सुम्मनसुम्मदैत्यदलनीं या कृतलक्ष्मीपराः सा
बताते नहीं, हमारे पास भी जगदम्बा है।
अभी नाइजीरिया महाकाली जाने दीजिए। उन्हें गांव में आता हूँ ठीक 12 साल में आ गई, तब तुम्हारी शादी को साधना करते ऋषिकेश से देखते, तो मैं बहुत उग्र हो गया था, जाना पड़ेगा, भारत और साल मुझसे देखी नहीं जाती, तो गाँव का तो उसमें तो लगता कि सारा कहाँ पढ़ाते हो, और ठीक 12 साल में उसका प्राकट्य हो गया, आगे बेटी बन गई। तो चाहते हैं कि कहीं हमको ऐसा हृदय मिले, कौशल्या जैसा, दशरथ जैसा हृदय मिले, वसुदेव देवी जैसा हृदय मिले, हम आने को तैयार है, ऐसा हृदय नहीं मिलता। निर्मल जनन सोए निर्मल जनन सोए मोहि कपट छल छीनन भावा, मोहि कपट छल छितन भावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरण। सप्तम काल रात्रि फिर माँ जो सबको भक्षण करे, कले की भक्ष्य की शाखा, जो सबको खा जाए तो काली है, सब चराचर ब्रह्मांड को खा सकती, तो कले की भक्ष्य की पानी। और फिर जो है महागौरी में महागौरी की चाट करना, क्योंकि उनके शरीर से ये महासरस्वती निकली पार्वती सिर से, गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगताम माता रघुकामा, तो उनका शरीर काला पड़ गया। कौशानी की घटना है, सारे ऋषि मुनि आगे आए, वंदना कर रहे थे, राक्षसों से जो है बहुत त्रस्त थे, तो वंदना कर रहे थे, तो ना तुम किसकी वंदना कर रही हो ऋषि मुनियों, तुम क्या कर रहे हो? तो महाराज जो है हम जो है आपको उनके अंदर से सरस्वती प्रकट होगी, तो घंटा और हला और निशंक चक्रम धनुष ये रूप हम मेरी वंदना कर, तो उनका शरीर काला पड़ गया। तो भगवान शिव ने अरे काली कैसे, तो कैसे हमारी माता में, तो उन्होंने फिर साधना, तो महागौरी होगी, गौरव। तो आगे सब कथाएं आएंगी। नवमम सिद्धदाती, ये सिद्धि सिद्धि क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन सबसे बड़ी सिद्धि। लौकिक थोड़ी बहुत सिद्धि हो गई, बहुत झाड़ दे, कोई बदाम निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा परमात्मा का मिलन सबसे। नवम सिद्धदाती चौ नव दुर्गा स्थिता, ये माँ भारती और 10 विद्या भी है, तो दाल जी ने लिखा है 10 विद्या नव दुर्गा नाना सत्करा, अर्थ मातृका योगिनी नव नव रूप धरा, ओम जग जननी जय जय, जग जननी जय जय, मां जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी 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 भवतारिणी। बड़े घर में मैया की आएंगे तो वियोजन हम करते रहेंगे, उनसे सुना रहे हैं। हम कल सुबह प्रसंग सुन रहे थे कि परमवाद जगदम्बा की दिव्य जो कथा है, व्यास जी ने 3 शिष्यों को सुनाया, पहले अपने शिष्य सूति जी को, फिर अपने बेटे सुखदेव जी को, अब यहाँ राजा जन्मेजय को सुनाने जा रहे हैं। उसके पहले महाभारत की कथा आई, उसका हम लोग वर्णन कर रहे थे। हाँ विवेचन with immense inspiration of our Guru. Today we are celebrating the 4th day of Sharadiya Navaratri in Anandpuri Ashram. And since morning we have done puja, we have done the part
Raja Janmedaya. तो जन्मेजय को कब सुनाई, इसके महाभारत की कथा एक कल हमने श्रवण किया है कुछ भाग कि किस प्रकार से अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 सोए हुए बेटों को पांडव समझ के मार दिया और उसका बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने जो है उसको पकड़ करके उसकी हामणी निकाल दी और उससे जो सर्प जो है तो छोड़ो तो और दूसरा उससे ना आगे उसने कहा 5 बेटे तो कोई यही बस हाँ उत्तरा के गर्भ में एक शिशु है और उन्हीं की पत्नी उत्तरा उसको ही समर्पण कर दुष्ट जो है दुष्टता की हद तक चला जाता है। काल न करे अवलाप काल न खाए, काल उसको नहीं खा जाता है। तो फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान उत्तरा के गर्भ में कर दिया। उत्तरा को लगा कि लगता है मेरे शिशु को कोई निकाल रहा है, चला मैं तो जब अदुम्न मर गए थे मैं भी सती होना चाहती हूँ, पर मेरे उदर में इस वंश का माल थे। तो उन्होंने किसी को नहीं पूछा, को न अर्जुन को न भीम को, उन्होंने केवल भगवान विजयनंदन श्याम सुंदर हे कृष्ण द्वारिका वासन महाराज कहाँ हो, मैं तो जीवन करना नहीं चाहती पर मेरे उदर में ये पांडवों का वंश है, ये बालक है। तो बड़ी जोर से पुकारा तो हमने कहा बता भगवान के उसमें द्वारिका जा रहे थे उनकी मां मैया से मिल करके कुंती ने तो दुखी मांगे, क्या चाहते हो? बोले प्रभु आप जा रहे हो पशु खा रहा है, जा रहे हो तो दुख आए तो आता होगी विपदा और तो संसार अतः जगत हो ये जो बार-बार विपत्ति है दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो काम को हो, दुख में ही लोग याद करते। अगर जो सुख में सुमिरन करेगा उसका दुख आएगा फिर तो आनंद में चला जाए। आनंद क्या है? सुख दुख से परे की द्वंद से परे। तो उस समय स्मरण किया तो भगवान जा रहे थे हस्तिनापुर को, क्योंकि 1 साल से यही थे वो द्वारिका छोड़ के आ गए थे, गुरु की सेवा कर रहे थे, रथ संचालन कर रहे थे, बागडोर पहले हुए थे, गुरु की सेवा करते थे और प्रसाद में सो जाते थे पिता में लोग। ऐसा भगवान कहाँ मिले? तो उस दिन उन्होंने पानी से कहा मैं तो बोलते समय से प्रसाद में सो रहा हूँ, आज मेरे सांस हो तो सब जानते थे भविष्य के काल दर्शन। तो सारे पांडवों को लेकर के प्रसाद में चले गए और वहां अपने बेटों को सुना। एक बेटा था ना द्रौपदी पांडवों से द्रौपदी से, तो वहां बेटे सो गए, यहाँ आ गए तो रात को उसको मालूम है कि पांडव यहाँ सोते हैं तो रात में धीरे नहीं खचा कर गर्दन काट के गई। प्रातः काल जो है जब दंडवत गिरे द्रौपदी कहती बेटे को कोई प्रणाम करने नहीं आ रहा है, अब हमारे यहाँ प्रातः काल तो नाम था मां पिता मनु ने लिखा स्मृति में अभिवादनशील 4 चीज बढ़ जाते तो नमस्कार करता है। अभिवादनशील नित्यम वृद्धो विषयिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या शोभा। जो ऐसा प्रणाम करता है उसी 4 चीजें आयु विद्या शोभा। आयु को मिलेगी और हमारा ये टाइगर वाली दंड प्रणाम होता है उसमें सांस कुंभ हो जाता है, तो जितना बड़ा कुंभ हुआ व्यवस्था बढ़ जाए सांसों पर जीवन। आयु विद्या उसकी खासियत विद्या ये स्वर्ग हो ही जाए। तो अभिवादन सूर्य नित्यम वृद्धो विषयिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या शोभा। सारी चीजें उसकी बढ़ जाती हैं। तो फिर उन्होंने जो है प्रणाम किया भगवान अंदर के स्वरूप में और जाकर के उन्होंने उसमें भागवती में लिखा है कि उसको या तो चक्र ही चलाती है गदा ही चलाती है, लेकिन आप और में दोनों चलाती और और तब महाराज जो बालक जो है जब प्रसव हुआ बाहर आया वो रोया नहीं, जैसे तुलसीदास की रोएगी राम बोला राम पड़ गया है, राम 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 जपने लगा अपना नाम ही राम बोला पड़ गया। ऐसे परीक्षित जो है रोया नहीं, यूं यूं देख रहा है सब। अरे तुम में से किसी ने मेरे को अंतर्गत में बचाया था वो लेकिन नाम ही परीक्षित पड़ गया। तो ये कहते हैं हम दूसरी बार सुधार। So now we come to the narration of how Vyasji gave the knowledge with Raja Janmedaya. So we go back to the end of
And in that, it was a fratricidal war, as we have said, between between the same family, between cousin brothers, and so on. And as it always happens, war doesn't benefit anybody, it almost destroys everybody. So 99 of the Kauravas are dead. Only one, Duryodhana, is alive, but he's injured and he's hiding himself in a trench. And also, most of the clan of Pandavas, they're also destroyed. But 5 brothers are alive. So now, when Duryodhana is hiding in the trench, I'll go quickly because then Ashwatthama comes and he tells him that, I finished all the Pandavas, and even at that moment, Duryodhana believes him. He says, okay, I make you the general after the war is over. And Ashwatthama, who was also a Guru Putra. Guru Putra has a great place, he can go into any of the places. So, Guru Drona was a guru for both of them, Kauravas and Pandavas. So, he was a man in great respect. So, he goes, after becoming a general, he goes into the camp of the Pandavas. Now, what has happened in the Pandava camp, as 18 days of war, while all the Pandavas, Panchapandav and Draupadi, they slept in the royal tent, right, along with their children and so on. Whereas Lord Krishna, the God himself, who was there only as a Sarathi, so he sleeps with the horses and animals in the stable. And through the night, he takes care of the animals, horses who are injured in the war. So now that the war is ended, and out of this Maya, Lord Krishna tells all the Pandavas and Draupadi that, look, all these 18 days I slept with the horses in the stable, and while you slept in the royal tent. So today, you all go and spend the night in the stable. And so that was the arrangement. It was agreed. So in their royal tent, only their 5 sons were there. They were all young, between 18 and 20. They slept where normally the Panchapandavas would sleep. Now in the dead of the night, dark, this Ashwatthama comes in surreptitiously. Nobody stops him at the door because he's Guru. And he knows exactly which is the royal tent where the Panchapandavas sleep. In the dead of the night, without even looking, he goes into that and he decapitates 5 bodies which are there on the bed. And he picks up their skulls, holds it with a chadar, puts it like this, and he comes to where Duryodhana is still hiding in that trench. And he puts it in front of him and says, see, I've brought the 5 body heads. And Duryodhana is kind of for a moment shocked. He wants to see. And he sees. And he finds there are 5 skulls, but they are of young children, teens. And not the 5 Panchapandava. And even he cries out in anguish, because these were known to the world, the only 5 members surviving of the next generation. If these 5 were gone, then the whole clan on both sides would be finished. So he starts crying because whatever our animosities, we don't want that our whole clan is destroyed. And he, of course, abuses Ashwatthama and tells him, go away, you have destroyed the whole clan. On the other side, in the royal palace, now it's 9 o'clock in the morning, and as was the tradition in the old days, young children, when they woke up, they would come first and touch the feet of the parents and elder people in the family. And now
she goes to the royal tent where they had slept in place of the Panchapandavas. And she sees a bed which is, bloody, and their decapitated bodies are lying. She cries out in anguish and she faints. And then, to cut the long story short, they catch Ashwatthama because they know Ashwatthama is the perpetrator. They give him punishment. But still, Ashwatthama is full of revenge. So he knows that there is one child still which is in the womb of Uttara. Yeah, Abhimanyu, widow. Abhimanyu, as you know, died in that epic battle when he was in the Chakravyuh. And the child is dead. And now Ashwatthama uses a secret weapon to kill the child in the womb. And Uttara feels the pain, in her womb. And she doesn't remember any of her family. She only remembers at that moment Lord Krishna. And she says, Lord Krishna, I didn't want to live when my husband died. I would have been happy to go with him. But because I'm carrying this child, I lived. And now my child is under attack. If my child dies, people will say that this Pandavas were great followers, devotees of Lord Krishna, but he didn't save even the last child. So please come and save my child. So again, to cut the story short, Lord Krishna enters in what we call Laghu Roop, small, enters her womb, and he uses his different instruments to save the child. And in due course, after that, the child is born. And as the child is born, child is looking here, there, and what he is thinking is that there was somebody who entered the womb, whom I had seen, and that was the person who saved me. Where is that person? So because he was looking everywhere, Parikshit means looking, inquiring. And because of that, because he was looking everywhere, his name was Parikshit. वैसे तो उसका नाम विष्णुराज है, लेकिन पैदा होते ही उसने इधर रोया नहीं, इधर उधर देखने लगा, इसलिए परीक्षित प्रसिद्ध हो गया। और उत्तरा एक ऐसी नारी जिसके गर्भ में भगवान की भक्त भी हुई, ऐसी एक ही नारी के सारे इतिहास में। और उनके गर्भ में या तो भगवान ही प्रकट से देवी की है कि नहीं, और क्या नाम कौशल्या एक प्रकट कर पा रहा, उनके तो या तो भगवान और या फिर भक्त कोई। लेकिन उत्तरा ऐसी नारी है जिसके हृदय में उधर में दोनों इकट्ठे आ गए, भक्त और भगवान। तो सारे भक्तों के इतिहास में उत्तरा ऐसी नारी है, भक्त और भगवान के उधर में। बोलो उत्तरा महारानी की जय। अब तो महाराज बड़ा आनंद छा गया, वाह वाह वाह। तो धूमधाम से जात कर्म संस्कार होता है हमारे यहाँ, फिर नामकरण संस्कार होता है, तो परीक्षित नाम रख दिया और फिर बड़ी खुशी की लहर आ गई। तो उन्होंने कहा बहुत समय हो गया चलने, जरा भगवान कृष्ण का जो संदेश लेने द्वारिका जाओ। बड़ा आनंद छा गया उनकी कृपा से, जरा उनकी खबर लो। तो अर्जुन को भेज दिया द्वारिका। अर्जुन को द्वारिका जब भेज दिया गया तो वहां भगवान कृष्ण अपनी लीला का संवरण करते, माने समेट रहे, क्योंकि सारे यादव आपस में लड़के मर गए, है कि नहीं? यादव करने आपको परेशानी होती क्योंकि हुआ क्या, उन्होंने ऋषियों के साथ मजाक कर दिया। वो शाम को जो है स्त्री बना दिया, पेट में कुछ कपड़े बांध दिए, और सब लोग जो है वहाँ ऋषि थे अपना ध्यान धारण कर रहे थे, समझ के वहां पे महाराज ये गर्भवती नारी है, इसका बताओ लड़का होगा कि लड़की होगा। और त्रिकालदर्शी ऋषि 2-3 बात बोल दिया, उनमें दुर्वासा क्रोधी ऋषि बैठे हुए थे। तो बार बार उनका न लड़का होगा न लड़की होगी, मूषण होगा, तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। अब तो एक बात उन्होंने आपको उग्रसेन को नहीं बताई, और चुपचाप जो है जब मूषण निकल गया उसको लेकर के समुद्र में किनारे चले, तो घिस घिस करके जो है
समुद्र के किनारे डालने लगे। तो वहां अरण्य वृक्ष निकल गए, तलवार की तरह जिसकी धार होती है, और एक टुकड़ा जो है बच गया, सो ये भी समुद्र में फेंक दिया। उसको एक मछली निकल गई। तो अंत में आपस में दारू पीने लगे, जैसा होता है, कभी सवार हो गया, दुर्मति आ गई, आपस में लड़ के समाप्त हो गई। ये भगवान की लीला। उन्होंने कहा कि मैंने इन लोगों को 56 करोड़ तो खाली यादव ही थे, है, बाकी और कितने थे, तो इतना बनाया। अब ये भागवत हो गए, पृथ्वी का भाग मैंने उतारा, ये भी भागवत इनको भी उतारा, बोले सच्चिदानंद भगवान। तो फिर हमारा आपस में लड़ भिड़ करके हुआ, मर के मार करके वो उस समय भगवान अपने अंतर लीला को समेटे हुए सानंद बैठे हुए हैं, और एक जरा नाम का व्याध आया जिसकी नोक के आगे वही वो लगा हुआ था टुकड़ा उसका जो है मुसल का, उसने वो बाण छोड़ा, भगवान सुंदर बैठे पाँव में लग गया। अब जरा नाम का व्याध आया। अब तो मैं तो मछली समझ रहा था, इसको चमकता हुआ है, ये तो भगवान के चक्रों ले रहा। और उसी समय अर्जुन वहां बोले महाराज ये क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। जब हमने दिव्य भव्य नव्य सारे चीजों को देखा है तो अंत में लिखना मृत्यु को विश्राम देती, मृत्यु व्यक्ति को विश्राम देती। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्व। गीता के दूसरे अध्याय में कहा इस शरीर में देहिनो से यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था आ जाए, तथा देहांतर प्राप्ति की शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाए। धीरस का कर्म धीर लोग मृत्यु होते, ये शरीर का कर्म। जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंचै रचित अति अधम शरीरा, पंचै रचित अति अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, बोलो जय जय विघ्न हनुमान, बोलो जय जय विघ्न बोल विघ्न हनुमान जी महाराज की जय। तुम्हारा ये क्या हो गया, बड़े घूमना था। अब ये द्वारका आज से 7 दिन में समुद्र डूब जाए। अच्छा बात है, हाँ सोने की द्वारका लोग कठोर बताएंगे फिर, है कि वादेंगे हमने बनाएंगे, विश्वकर्मा से बनवाया, तो लूट खोज करेंगे। तो ऐसा करो, ये तो यादव तो लगभग समाप्ति हो गई है और अब ये रानियां लगेगी, तो इनको लेकर के तुम हंसनापुर चले जाओ। अर्जुन जी का और मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया था। टीकाकारों ने कहा ये भागवत उनका स्वरूप, हम भागवती विरोहितम, मैं सुख सुख भागवत में छिप जाता हूँ, उनका वांग्मय स्वरूप है, वाणी का स्वरूप। तो भगवान तो फिर कहते हैं वो लोग चले गए और कहते हैं इसमें छिप गए। दोनों बातें बड़ी भाषी है, इसमें व्याख्या कौन सी घटनामी और सबका बड़ा भाषी है। और तब महाराज बचे खुचे यादवों को लेकर के, न वो उनकी रानियों को लेकर के भगवान जो है, न अर्जुन जो है यहाँ हस्तिनापुर आ रहे हैं। तो रास्ते में भीलू ने लूट लिया, कहते भगवान भी भील बन गए लूट लिया। अर्जुन के गांडी में कोई ताकत नहीं, तो फिर यहाँ आगे युधिष्ठिर महाराज के पास जाके फूट फूट के रो रहे हैं, क्यों रो रहे हो? गौ की रक्षा नहीं कर पाए, कि शरणागत की रक्षा नहीं कर पाए, या असत्य बोल दिए, इन कारणों से झूठ बोला जाता है। तुम तो ऐसे नहीं हो। उसको घटिया मतलब वो रोते जा रहा है, रोते जा रहा है, रोते जा रहा है। तो महाराज हमारे सर्वस्व प्राणाधार विजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्ण चल गोलोक धाम चले। और द्वारिका अब डूबने वाली है, तो आज 6ठा दिन, 7वें द्वारिका सोने की द्वारिका समुद्र डूब जाएगी। और यादव लोग आपने दल मिलके मर गए हैं, और मैं बचे कुछ ही रानियों को लेने ला रहा था, तो रास्ते में भीलू ने लूट दिया महाराज, हम हर तरफ से कंगाल। ऐसे विजय श्याम सुंदर मदन मोहन चले गए। तो अच्छा भगवान चले गए तो कलयुग आएगा, हम लोग भी चले गए स्वर्ग। तो समय 18
शुभ मुहूर्त निकाला, गादी में ओम सरस्वती रखा, सन से अभिषेक होता है, उनको गादी में बैठाया और पांचों पांडव द्रौपदी समेत स्वर्गारोहण चल देते। स्वर्गारोहण है तो कैसे स्वर्गारोहण हो जाता, पांचों पांडव द्रौपदी के। So at this time, after the Parikshit was born, at that time Yudhishthir, the eldest of the 5 brothers, he told Arjun, the strongest, the warrior among the 5 brothers. Of course, all of them were warriors, but he was exceptional. He told his brother that, look, for a long time we don't have the news of our sort of Lord Krishna. You know, we have not taken, and in those days, of course, there was no other way to find the news. You had to travel in your physical body to know. So he asked Arjun that please go and find out how our master, our savior, our Lord is. So he went on this long journey to where Lord Krishna's kingdom was, which is now somewhere in Gujarat, where he had formed his kingdom and so on. And Arjun went there, and then Lord Krishna told him that, look, it's good you have come. My reign on earth is coming to an end. In a few days' time, he said 7 days, this whole kingdom will go underwater. So you have to take the ladies of the court with you back to Hastinapur. He told his dearest disciple Uddhav that please take this holy text with you to Badrikashram and so on. He gave everybody the task and he said in 7 days this whole Dwarkapuri will go under the ocean. The other part of the story was that how it all came about, but I'll go very briefly that one of his Krishna's son, he had tried to make fun of sadhus, and what he had done, he was a boy, but he had put some cloths to seem as if he is expecting a baby, and then he asked a saint that, and he had dressed like a lady, and he asked the saint that, can you tell me if I'm going to have a boy or a girl? And the saint was enraged, and the saint said that no, you will neither have a boy nor a girl, but you will have a musal. Musal is like an iron-like kind of metal. And to cut it very short, so that we can move on to the real story, is that, you know, the whole of that Dwarka over the next few distinct was one, all the green etc. started disappearing in that place. There were iron-like, you know, things which are growing, and eventually that became the cause, you know, ultimately all the people who were in the kingdom, because any case by divine this thing it was going to come to an end. They all started fighting among each other, the clan, big clan, and ultimately they all perished. And Lord Krishna anyway had decided that he had his stay on the earth, and now it was time for him to go to the Golasthan, his ultimate, you know, place. And accordingly he had asked Arjun. So Arjun took the women with him, and he, as we know, is one of the greatest warriors and so on. But because of the Maya, as he moved on, he was attacked by Bheels. Bheel was like a tribe, you know, tribal people who lived in the forest. And Arjun, who was so powerful, he lost all the power. He had a weapon called Gandhi, you know, like a bow and arrow, with which he could conquer anything. But at this point, the power failed, because that is how things were meant to happen. And even the
Arjun reached Hastinapur all alone, and before he could even describe anything, he was continuously crying, and Yudhishthir asked him, what has happened? Have you done something wrong? Did you tell a lie? Which was already a big disaster in those days, So once he calmed down, he described that their most beloved sort of teacher, master, divine Lord, Lord Krishna, has decided to finish his Leela on earth and go to his Golok Dham, and by another day he has already mandated that this whole kingdom will go under the ocean. He had given me, that means he had given Arjun the task of taking all the ladies of his kingdom to Hastinapur. He said, I couldn't even do that. I lost my power. The ladies I was escorting, they were all taken away by the Bhils, by this, tribal people. So he continuously was crying. And he said that Lord Krishna has said that the age had come to an end and that Kali was going to start after that. So Yudhishthir and the brothers decided that our beloved Lord has gone, so it's also time for us to go. So Yudhishthir, with his brothers and his wife, they decided also to leave the body. And in those days there was one practice which was called Veer Sannyas. That means you walk in the most difficult path, which was all snow-clad, etc. And most people would leave their body on that expedition. So they all decided to go on that thing. Of course, before leaving, by this time, Parikshit, the boy whose birth we had just described, he had become about 18 or something. So they had a big ceremony. They made him as the new king, and they went on the expedition, Veer Sannyas. तो राज्याभिषेक 18 साल की अवस्था में अर्कित महाराज क्या कर दिया? उनके जब भगवान बढ़ेगा नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन इस धरा धाम में नहीं है, तो हमें भी क्या करना? हम वीर एक संन्यास के वो थे, एक तो प्रतिष्ठा संन्यास है, एक थे ज्योतिर्मय संन्यास है, एक है वीर संन्यास, मैंने हिमालय को बढ़ते जाओ शरीर छूटे जहाँ छूटे, अपने इसका नाम वीर संन्यास। तो उन्होंने वहां से विदा ली, पांचों पांडव और द्रौपदी गए। तो बहुत आगे जाने के बाद स्वर्गारोपण में जो भगवधारा धाराएं गिरती हैं, बद्रीनाथ लोग गए हैं, वहां से आगे को बहुत कठिन मार्ग है, वो मुश्किल से कोई योगी लोग जा जाते हैं। तो वहां जब चलने लगे तो सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गिर गया। इन्होंने कहा, दादा द्रौपदी कोई बात नहीं, घर आए इनका अपमान किया है, चलते जाओ गंदे को, शरीर वहीं कर जाते। आगे गए तो नकुल सहदेव का उसके ज्ञान का अभिमान था, इसको रूप का अभिमान। अभिमान गोविंद है, भाव कर रहे भगवान को अभिमान अच्छा। अभिमान तो कब हो, चाहे रावण का हो, कंस हो, सब खा जाए। तो गुमान गोविंद है भावत नहीं, गोविंद को गुमान अच्छा नहीं लगता है। तो ये इसको ज्ञान का अभिमान था, इसको रूप का अभिमान था। फिर आगे जाकर के गांडीवधारी अर्जुन, महाराज देखो गांडीवधारी बोले, गांडीव के आगे किसी का भी मान पसंद सच्चिदानंद भगवान की, इसको बड़ा अभिमान था, गांडी दे रखा है, भगवान शिव ने दे रखा है, तो ये अभिमान थोड़ी गलने तो किसी नहीं। आगे जाकर के कहा, दादा इधर देखो, बड़े दादा देखो, मैं भी कर रहा, पूरे पेट को सारे खाने की पड़ी रहती थी। कभी एकादशी व्रत नहीं करते। एक बार कथा में व्यास जी ने कहा, भैया जो एकादशी व्रत नहीं करता है तो नरक जाना पड़ता है। उसके बाद वो व्यास जी से मिलते, महाराज जी मेरे को तो बड़ी भूख लगती है, तो मैं तो साल में एक कर लो। भीमसेनी एकादशी करते हैं, जेठ महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी मानता है, भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, उसको निर्जला कर लो, बड़ा कठिन है, तो एक कर लो तो वो करते थे। कहते खाने की पड़ी रहती है, पढ़ते के पीछे परमात्मा मार्ग ही ऐसा है, बढ़ते जाओ पीछे बढ़ते जाओ तब वहां तक करते। तो चलते चलते गए तो उनके भी विमान आ गया। तो शक्ति समझे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खाली झूठ का साथ दिया था। अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजर, बस नरोवा कुंजर में शंख बोल दिया, झूठ कभी नहीं बोले, पर थोड़ा झूठ का साथ दे दिया। तो उनके
उनके लिए जो है विमान आ गया। तो उनका एक कुत्ता साथ में चल रहा था। उनका माना विमान में कुत्ता भी बैठेगा, क्योंकि पत्नी ने साथ छोड़ दिया, सारे भाइयों ने साथ छोड़ दिया, ये साथी बना हुआ है। तो कुत्ते के लिए विमान नहीं है, पर ये असली साथी तो यही धर्म जो है कुत्ते के रूप में चल रहा है। हमारा धर्म ही हमारे साथ जाता है। नहीं तो धनामी भूमो, पहले नहीं तो जमीन में गाड़ के लोग रुपया पैसा हमारा सिक्के। तो धनामी भूमो पशुपस्य गोष्ठी नारी गृहद्वारी बंधु संसारी देह सीतायाम परलोक मार्गी धर्मानुगोगच्छति जीवे कहो। धन जमीन में गड़ा रह जाता है। धनानी भूमि आज करके धनानी बैंक कहेंगे, और पशुवश्य गोष्ठी, पशु लोग गोष्ठी पड़ी गए। नारी गृहद्वारी बंधु, और नारी जो है घर के, तो पहले शमशान आपको लोग जाने लगते हैं, पहले नारी घर के द्वार के पास बंधु बांधव जाते। नारी गृहद्वारी बंधु शमशान, ये बंधु बांधव जो है ये शमशान तक शाम देंगे। ये शरीर कब तक, जिसको रबड़ी माल खिलाया है, क्या 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 वो देह चिताया, ये चिता तक ही शाम देगा। धर्मानुभव हमारा जो धर्म कर्म है तो हमारे साथ जाएगा और कोई जाने वाला है। तो उन्होंने कहा नहीं कुत्ता पहले बैठेगा, तुम्हारे कुत्ते के लिए थोड़ा है। अरे सबने सांस छोड़ दिया, पत्नी ने भाइयों ने दिया है, तो कोई सामान्य चीज नहीं है। तो वो धर्म से अपना स्वरूप दिखाया, उसको व्यक्त करके वो वैकुंठ धाम बोले सीधा। शास्त्री जी ये सारा वहाँ से है सतोपंथ यात्रा जो है बद्री, आपको सब गई। हाँ सप्तरोहिणी जो माउंटेन है उसमें 7 स्टेप जो है उसके ऊपर से वो युधिष्ठिर चढ़े थे। वो अभी वहाँ जा सकते हैं। अच्छा है क्या? सब जगह उन्होंने मार्क किया हुआ है किसकी डेथ कहाँ हुई है। अच्छा, मैं भी कभी बहुत पहले उस यात्रा में गया, बहुत पहले। एक यात्रा अभी भी है जिसको कहते हैं ऑन द एंशिएंट रूट ऑफ महाभारत, ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ पांडव। हाँ वो है, वो त्रियुगी नारायण कई जगह थे, मुझे अभी याद है, पर 40 साल पहले। जी। So as we said that when Arjun came back and told the story that their Lord was going to Golak Dham and the whole Dwarka was going under, they made their grandson Parikshit the king, and they all went on Veer Sanyas, and on that path, one by one, Draupadi and the brothers were, dropping dead, and each time somebody died, there was a reason behind it. So Draupadi, as you know, many people say that she was the cause of the war, because she had told the Kauravas that you are a blind man like your father, and so on. She had insulted people, and that caused the rift between them. Even when Arjun left his body, Yudhishthir said that he died because he had too much kind of ego about his power, his strength, and about his Gandhi and so on. When Bhim died, Bhim left his body, fell down and died on that yatra. Yudhishthir again said that he died because he was too fond of food, and so on. So one by one, all the 4 brothers and Draupadi left their body, means they fell and perished. And now Yudhishthir is now alone, almost at what you might call at the door of the Swarga, because this is also called Swargarohan. That means you are trying to go to Swarga in your physical body, but most people perish. So at that time there was only a dog which was accompanying them right from the beginning, and the dog was still there. So when the vehicle came from heaven to take Yudhishthir, he said, "I'll take this dog." They said, "There is no permission, there is no booking for it. There is booking only for you." He said, "No, I won't go alone, because everybody has left my company, my wife, my brothers. This dog is the only one who has accompanied me." So the symbolic meaning is, like Shastriji said,
that in the real world, your, say, consort, your partner, when you die, according to the Indian tradition, she'll only go till Brihat Dware, at the end of your house. She was not even, if it was your wife, she's not allowed to go with you even for your, the rest of the ceremony, etc. She could only go up to that. The bandhu means all the friends who carry you, they only take you to Prashani, to the cremation ground. And after that, your body, with whom you have been so much, all of us are so much in love now. Eating this, eating that, medicines, creams, butter, massage, everything. The body only gives you company till you are burnt or otherwise cremated. Only thing that accompanies you beyond that phase is dharma. So this dog was actually symbolic of dharma. And so when Yudhishthira insisted, it appeared as dharma and he went to heaven. तो स्वर्गारोहण का हुआ, इधर आप परीक्षित महाराज बड़े सुंदर ढंग से राज्य शासन कर रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं पूरे भूमंडल के भारत के। पहले भूगोल में जो हम पुराण में है, भारतवर्ष में ऑल दी वर्ल्ड, भारतवर्ष से शंकर लोग होता भरतखंडी, भरतखंड को आज का जो भारत है भरतखंड है, भारतवर्ष से भरतखंडी, तो ऑल दी वर्ल्ड उसमें भारतवर्ष था, बड़ा लंबा विस्तार है भूगोल का। तो खैर चक्रवर्ती सम्राट है बड़े सुंदर ढंग से, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सोई भोजन रखी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न। बोले जगदम्बे मैया की जय। उन्हें मालूम है जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो नरक का अधिकारी होता है, वो स्वर्ग मोक्ष हो जाता नहीं। तो बड़ी सावधानी से जो है राज्य शासन कर रहे हैं, और वो तो वेश बदल के चेकिंग करने की जाते हैं, राजा का वेश में कुछ लगा दिया। तो एक बार बड़ी विचित्र घटना हुई, वो भ्रमण कर रहे थे, तो एक जगह उन्होंने देखा कि एक काला कुर्ता व्यक्ति है, मुकुट पहना हुआ है, और गाय को जो है इतना मारा बिल्कुल अधमरी हो गई, और बैल के तो 3-4 टांग में से 3 टांगे तो ये निकेंद्र विद दीने दान पाप त्याग शौच दान, ये 4 काम है धर्म की। तो बैल धर्म का प्रिय जो भगवान शिव धर्मारंभ है, सामने बैठे नंदीश्वर की धर्म के प्रति है कि नहीं। भगवान शिव सदा धर्म ध्वजी, ध्वजा में भी धर्म लगा हुआ है, उनका नाम धर्म ध्वजी है। तो 4 पांव में से 3 पांव को दी, कौन है, और गाय को इतना मारा भरी होगी। गाय जो है पृथ्वी का संबल है, मान प्रतीक है, और बैल धर्म का प्रतीक। तो जिसके राज्य में गाय और बैल दुखी रहेंगे वो तो सारे प्रजा लोग दुखी रहेंगे। कौन है वो? वहां गए, उन्होंने धर्म चढ़ाया, कौन हो तुम? काले कलूटे। महाराज हम मेरा तुम्हें कलयुग, क्योंकि और सब निकल गए हैं, अब मेरा राज्य आ गया है, भगवान कृष्ण चले गए हैं, ब्रजेश नंदन श्याम सुंदर गोलोक धाम में या इसमें छिप गए हैं, और सारे पांडव लोग चले गए हैं, अब तो मेरा समय है। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत? तो उन्होंने प्रतिज्ञा चढ़ा, गाय की शक्ति बंदिता है, ब्रह्मर्षि बंदिताम ब्राह्मीम राजर्षि परिसेविताम देवाशय कृताम दिव्याम वेदानुमोदितम नमः। गौ माता जो है बड़े बड़े ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पूजा करते हैं, और राजर्षि परिसेविताम, और सारे देवता इसके शरीर में निवास करते हैं, आप उनमें सूर्यचंद्र निवास करते हैं, और अन्य रूपा विस्तृत वर्णन है। और उनके गोबर और गोमूत्र में 2 देवियां हैं, तो सबके बाद में आई गंगा और लक्ष्मी। मुझे भी स्नान अपने शरीर में, क्योंकि गाय की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा। ब्रह्मर्षि वंदिताम ब्राह्मीम राजर्षि परिसेविताम देवाशय कृताम दिव्याम वेदानुमोदितम नमः। तो मेरे को बिल्कुल सब भर गए,
तो चंदा क्यों जल गए, कहाँ सारे शरीर में, पर 2 जगह खाली, गोमूत्र का स्नान और गोबर का स्नान। तो गंगा जी नाम में गोमूत्र में निवास करो, और लक्ष्मी ने कहा मैं गोमय में गोबर, इसलिए जब गोबर की खुदाई जहाँ होती लक्ष्मी आप बैठते हैं, गंगा जल में तो गोमूत्र जो मिला लो, और गोमूत्र बड़ा भारी औषधि भी, इसका कल्प किया जाता है। हाँ, तो ब्रह्मर्षि वंद्य नाम ब्राह्मीं राजस्ति परिचयितां देवा चैकतां दिव्यां पवित्र पांचलोकोतां परतपूर्ण दर्शनां। और वो जो है कोई नहीं बोलती है, उमा अम्बा जलंधरा, मत्स्यवादी वर्णन करते हैं गोविंद वर्षन हमारे गुरु महाराज और रूप चक्र चूड़ा में, है कि नहीं? उमा अम्बा जलंधरा, उमा अम्बा, अम्बा मातृवा का है। तो ऐसी परम्बा जगदम्बा माता श्री गौ माता है। अब तो बड़ा सुंदर जगह जो अभियान चले हुए हैं, तो इस प्रकार से तुम कौन हो गौ माता को तन करने मारने वाले और बैल को? उनका महाराज मैं मेरा समय कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूं। तो उन्होंने खत्म तो कर दो कि 2 चीजें मेरे उत्पाद हो गई, किसी को नहीं क्या है 2 चीज? बोले मानस पुण्य हो ही नहीं पा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पा। कलि का यह प्रताप है, मन से अगर किसी की बुराई सोचो तो आपको पाप नहीं मिलेगा, और युगों में तो आप मन से भी सोचो तो पाप मिल जाएगा। तो कलयुग में मन से भलाई सोचो पुण्य मिल जाएगा, और मन से बुराई सोचो तो पाप नहीं लगेगा। ये मेरे और क्या है, और युग में बड़े यज्ञ तो जो है करने पड़ती, तब मुक्ति मिलती। यहाँ तो टूटे फूटे भाव को भाव अनख आनस, नाम जप मंगल ऋषि जस, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरन। बोले लंबे मैया की। तो वैसे की चीज है, तो चलो तीर को नहीं मारते हैं, पर तू मेरे राज्य में से निकल जाए। तो हमारा था तेलुगु के सम्राट, आप तो सर्वत्र राज्य, यहाँ जहाँ झूठ हो, हिंसा हो, बेविचार हो और जुआ खेला जाए वहीं तुम रहो, ऐसा कहा। 4 जगह दे दिया, वो शेठ खा जो शेठ जाने लगा। आपके आदमी तो ये होता है, आप लोगों ने। So जी, the young king who was anointed, Parikshit, he was a great king, as was the tradition of Pandavas and so on. He kept that tradition. And he had his whole, rule over a vast land which was called Bharat, out of which what we call today Bharat Khand was just a part. And he was the sole kind of emperor of that. He was a very just king. And very important thing that, like Shastriji said, one principle which was most important in those days, it's important today but not always followed, is that there was a dictum that if any king's kingdom, the praja, that means the people, are unhappy, that king is sort of condemned to hell. Ja suraj priya praja dukari, so nripa hoi narak adhikari, means he has a place in hell. So that was a very strict principle which many kings of that era followed, and they actually went in what we call chhadbes, in hiding. They will go among people to see if the people are happy, and if some of the government officials are, giving them trouble, asking for bribes, etc. So Parikshit was like that. He was always very conscious that his people must be happy. He did everything to make that happen. So one day when he was going around, he saw that one man, he was big and black and, looked sort of like frightening. He was beating a bull, and almost the 3 legs of the bull were kind of broken. And bull's 4 legs, as you see, Nandi is the bull. It's symbolic of dharma, principles of justice, prudence, all of that.
So he had broken 3 of the legs of that bull. He had even injured by beating a cow. So seeing that, Parikshit was very enraged and he went to that man and he said, "Who are you? And why are you hurting the bulls and the cow?" He said, "I am Kali." So Raja Parikshit said, "You may be whatever." He said, "I am the Kali, I am the new yug, the new time." So he said, "You may be so, but you cannot be in my kingdom. I will, I have enough power and force to throw you out, I can kill you." So Kali said, "Look, you have the whole Bharat as your kingdom. If I leave your kingdom, there is almost no place for me to go and stay. Give me some place. And I am not all bad. There is something good in Kali also. And what is that good? That manas punya koi nahi pata." Means in the earlier eras, when you thought evil, that itself was like a misdemeanor, you thought ill of others, you wanted to harm somebody, that was enough. You had already committed a sin. But the special character of Kali Yuga was that only when you thought of something and you actually put it to action, manasa and karmana, both together, you actually brought your thought to reality, then it was a sin. But if you thought only and didn't act on it, it was not a sin. So he sort of begged that, "Please give me some place in your kingdom so that I can live." So with that said, Parikshit actually said, "Okay," relented, and he said, "Okay, I will give you some place, but you better only be where there is what we call vyabhichar," means people who do wrong things, or where some violence is there, where there is illegally earned wealth. You can only be there, but you cannot be in rest of the. And Kali readily agreed, "Okay, I will only be there where is illegal wealth, illegally earned wealth, and all this misdemeanor." So Parikshit said that and he went. तो उन्होंने ठीक है, आपके राज्य में तो सब कुछ बंद है, आप इनको वहाँ 4 जगह दे रहा हूँ, यहाँ झूठ बोला जाए, हिंसा हो, व्यभिचार हो, वहाँ तो आपके राज्य में तो कहीं होता नहीं, मैं कह रहा हूँ एक जगह और तो अच्छा रूपम, सोने में भी तेरे को जो है अनधिकृत से जो हमारे पास रुपया पैसा सोना आता है, उसमें कली का निवास होता है, और जो हमारे सच्चे कर्म से आता है उसमें लक्ष्मी का निवास होता है। और लक्ष्मी जब विष्णु के सामने रहती है तो गरुड़ में बैठती है, जब अकेले रहती है तो उल्लू में बैठती है। बोले सचिदानंद। तो लक्ष्मी नारायण के साथ जब रहती है तब गरुड़ में बैठती है। गरुड़ कौन है? जिनके पांखों से शामदेव की तनी निकलती है, वो परम्बार लंबा माते श्री का रूप है। जब अकेली रहती है तब वो उल्लू में हो जाती है, जो केवल धन के ही आ सकते हैं, उनमें विवेक नहीं, उल्लू में नहीं देखता। तो इसलिए सब प्रतीक हमारी इनका गति बदल समझ नहीं गई। तो इस प्रकार से दिव्य भव्य रूप है। चलो रूपम, सोने में भी तेरे को निवास देता। घंटी मत बजाओ, अभी कथा चलती, बाबा जाना। बोले जगदम्बा मैया की जरूर सत्संग के महत्व नहीं जान पाई। तो महाराज खुश हो गया, चलो सोने में रूप में निवास किया। अब राजा आ गए अपने राजधानी में। एक दिन उसने अपने केजरी को देखा, माने वहां एक बड़ा सुंदर भवन था सोने का, जिसमें हीरा पन्ना आगे आगे। ये आया था जरासंध के। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं मत ले जाओ, पापी का धन है। तो नहीं महाराज, हमने विजय कर रखी है, तो ले जाते। तो वहां आने का पर उपयोग नहीं किया उन्होंने, रखा है। और ये बात पर तो मालूम नहीं कि ये वहां से आया है। तो वही पापी के यहाँ का जो आया था, राक्षस के वहां जो मुकुट, उसे धारण कर लिया। और फिर महाराज घोड़े में बैठ करके हंटिंग मन शिकार करने के लिए दिन भर शिकार करता रहा। अंत में थक गया तो समीक ऋषि के आश्रम में चला गया। तो समीक ध्यान में, और उनके ब्रह्मचारी लोग, बेटी लोग नदी में नहा रहे। तो ध्यान में जो सुख है, जाग न ध्यान जनित सुख पावा।
अंदर चले जाते, शरीर के अंदर तो ध्यान नहीं रहता है। उसने कहा कोई है आश्रम में, मुझे भूख लगी है, जल फल, तो कोई तो क्या नहीं, वो अंदर चले गए। वो ढोंग बैठा है। हम जैसा चश्मा पहनते हैं ना वैसे ही दिखाते, हरा चश्मा पहनो तो जगह हरा, लाल पहने तो लाल, तो उसके अंदर सिर में तो कल ही चढ़ा, वो बड़ा ढोंगी बैठा। लेकिन मैं जल फल कह रहा हूँ आगे को जबरदस्ती, तो एक मरा सा वहां पड़ा था, उसके गले में, उनके गले में डाल करके सीधे कर हंसना उनको आ जाता है। ये तो यहाँ से फिर आगे का। So ultimately, it is agreed that Kali could stay where there was illegally earned wealth and other misdemeanors like that. And that Parikshit agreed and he went away. And in course of time, like all big kings of that era used to do, he wanted to go out for hunting. And so in the royal treasury, there were any amount of beautiful visual crowns, etc., dresses. So he picked up a crown which by history came from a victory which Pandavas had against a very evil, cruel king called Jarasandha. And because Jarasandha was an evil king, the crown was where Kali had inhabited. And so when Parikshit wore that crown and then went for Mrigaya, hunting in the forest, Kali had now taken charge of his brain. And he went into the forest. It was a hot day, somewhat like today, and he was very thirsty. And he was looking for an ashram or some place where he could get some water, maybe some fruits. In those days, people were very hospitable. He could go and get some hospitality. So he ultimately found one ashram. It was the ashram of Samik Rishi. And he went inside and he was sort of asking, is there anybody, can I get some water, some refreshment? The king himself. And he saw one Rishi sitting in meditation, but even when he was asking for help, that Rishi stayed in his, in his meditation, deep in his meditation. And because the king was under the influence of Kali, he made the worst sort of thought. He thought that this Rishi is just pretending to be in deep meditation. Actually, he is very much conscious. He is just avoiding to kind of make the effort to give him hospitality, water, fruits, etc. So he is just pretending that he is in meditation. He got upset under the influence of Kali. He picked up a dead snake which was there. He put it on the neck of Samik Rishi and he went out. तो उसके शरीर में वो चढ़ा हुआ था, कल चढ़ा हुआ था, और ध्यानस्थ ऋषियों को था कैसा ढोंगी, हम जैसा चश्मा पहन लेते हैं वैसा जगत दिखाई देता है, दृष्टि भी शेषी होती। तो वो तो चला गया और उस रूप से बच्चों ने देखा भाई अभी कोई राजा जैसा व्यक्ति आया था, घोड़े में सवार को करा, उसने ऋषि के गले में सर्प डाल दिया महाराज का, तो सीधे नदी किनारे चला। तो हमारा तुम तो यहाँ नदी में जो है एंजॉय कर रहे हो, नहा रहे हो, और अभी जो है दस्तामुल का राजा आया और अच्छा भगवान कृष्ण के जाने पे और ये इतने निरंकुश हो गए। तो वही उसने जल लिया और कहा इस पुराण में मेरे समापित पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज से 7वें दिन में सर्पों राजा का सर्प से दस देना, बड़ी से तेरा आनंद होता। 7 महीने दिया, फिर आया आश्रम में, तो वही तो वसी है अंतर जगत देह का वाणी नहीं, आत्मा विचरण करता, आत्मा कह नए मन करके आत्मा सर्व है। उसने उस सांप को नीचे गिराया, फिर पिताजी को 10-12 साल या 16 साल का सुखा ही था, बैठ करके रोने लगा। 12 नाम प्रोदरम बलम, बच्चों का नहीं बढ़ है,
युधिष्ठिर बोले नहीं नहीं, अभी हस्तिनापुर का राजा परीक्षित आया था, हम तो यहाँ की भी नदी में स्नान करने गए थे, तो कोई माना क्या होकर आपके गले में, अरे राजा थका माता होगा, तो उसको जल कर मिलना चाहिए, हम समाधि में चले गए और तुम थे नहीं, थका माता है, उसका स्वागत होना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुमने कोई छापा छापी तो नहीं दी, मैंने तो साफ दे दिया, गलत किया, नीचे उतरो। क्षमा भूषण तपस्विना, तपस्वियों का आभूषण क्षमा। क्या साथ दिया उसके साथ में साक्षात तुम्हें दान से कर देगा, वो नीचे उतरो। उसी समय उन्होंने तो बंचाई को बोला सीधे हस्तिनापुर जाओ और राजा को बता दो कि 7वें दिन में तुम्हारा मरण हो जाएगा। तो वो तो और जैसे राजा वहां पहुंचा तो जो ही मुकुट उतारा कल उतर गया, वो मैंने क्या कर दिया, पांडवों का वंश है, परम भक्त साधु संतों की अक्षावली से मुक्त था। तो उसी समय दरबान बाहर निकला, तो ब्रह्मचारी आए, बुलाओ बेटा, थोड़ा तो महाराज ऋषि को परम दयालु के शांत मूर्ति है, उन्हें तो कोई आप उनका बाल बच्चा है, जब हो जाए उसने आपको बड़े अच्छा कर दिया, क्या साथ दिया, बड़े साथ कोई दिन में आता है, बड़ी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर से 2 बताए दो प्रकार। So, as we said, Samik Rishi was in deep meditation, and the king, under the influence of Kali, he misinterpreted his deep meditation into thinking that he is pretending to avoid the hospitality. So he took a dead snake, put it on his neck, and he went away. There was some local bystander who saw this. He went to Samik Rishi's son, young son, who was having a bath with his friend. His name was, I think, Shringi. Shringi. So he said that, you're having fun here, and some king came and he insulted your father by, putting the dead snake on his head. So this young boy, he was instantly incensed, very angry. How dare some king insult my great father? And he immediately took some water and he gave what we call a curse, shrap. And he said that the king who has insulted my saintly father, in his meditation, he will die by a snake bite on the 7th day. And then he, of course, came to see his father and so on. And he was seeing that his father was still, he woke up. So he said, what happened? And the son, Shringi, was kind of crying that, look, I was not here, and this Raja came and he insulted you by putting the dead snake. So Samik Rishi said, no, actually, unfortunately, I was in deep meditation, I didn't see, you were not here. We should have, Raja must have been very thirsty, hungry. We should have provided him all the hospitality, etc. I hope you didn't, do any chapa-chapi things. I hope you didn't wish him anything bad. And the son said, yes, I did. And I cursed him. Oh, you cursed him? He said, yes, I cursed him that like he has put a dead snake on my father's neck, may he die on the 7th day by a snake bite. Samik Rishi was very angry. He said that, the ornament of a rishi is shama. It's an abhushan. It's what you wear, it's your jewel. So he said that, we are not here to show our anger or power. We should have forgiven. Anyway, he was very incensed with his son. He immediately sent 2 of his disciples to the Hastinapur to inform the Raja, Parikshit, of the reality. So these 2 people went, and in the palace, when Parikshit reached the palace at the end of his hunting, and the moment he took his crown off, in which Kali was residing, he realized what a big blunder he had done. That his whole kull, his whole bunch, from Yudhishthira and before that, they were great devotees, supporters of saints,
saints and all there, he said that you went and you actually insulted a rishi in his meditation. He realized, and he was in deep remorse. And just as he was in that state, his people came and they said that there are two people, followers of Samik Rishi, who are here to see. He said, please bring them. And when they came, they explained the context that, the Samik Rishi was not angry because you did whatever you did, but his immature son, Shringi, incensed by this action, has given a shrap, a curse, that your death will happen on the 7th day. So, Samik Rishi has sent a message for you that do whatever you have to do for the next 7 days so that your next life, the next journey becomes good and smooth. तो इस प्रकार अब समय पूर्ण हो रहा है। कल यहाँ से 2 धाराएं चलती है, श्रीमद् भागवत की धारा और देवी भागवत की दर्शन प्रकाश। आज ही विश्राम लेते हैं। बोले जगदम्बे मैया की जय। जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे जय माता भवानी जय दुर्गे काली जय जय उमा रमा ब्रह्मणी जय राधा सीता रमणी जय दुर्गा विनाशिनी दुर्गे। बोले जगदम्बे मैया की जय। घंटी बजाओ और नगाड़ा बजाओ। ये राधा नगाड़ा घंटी जय माया।
प्रसाद ले लीजिए। हाँ प्रसाद लेते हुए आगे लीजिए।